हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप और हम सब लोग जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा बैंक है जिसका नाम है HDFC। तो सर, HDFC बेसिकली इंडिया में आप कह लो SBI एक सबसे बड़ा बैंक है जो कि होने वाला है सरकारी साइट में। और SBI है, इसके अलावा HDFC रह जाता है हमारे पास, जो कि है सिर्फ हमारे एक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, राइट। तो HDFC बैंक के अंदर जो रिक्रूटमेंट है उसका फ़ायदा ये है आपको कि HDFC जो है ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, सब जगह ये इसकी ब्रांचेज हैं। और कई कई शहरों में इसकी दो दो तीन तीन ब्रांचेज हैं, उससे भी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी। तो HDFC बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, काफ़ी अच्छी तरीके की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो जो लोग सपना ले रहे हैं बैंक जॉब्स का, तो भैया वो HDFC के अंदर जाके अप्लाई करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि एक तो सबसे बड़ी ब्रांचेस मिल जाती है, सैलरी पोर्शन बहुत अच्छा है, और लाइफ का कैरियर जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकलता है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, HDFC बैंक रिक्वायर अर्जेंट रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीपल न्यू पोस्ट। ठीक है, मल्टीपल न्यू पोस्ट के लिए चाहिए। अब इसके अंदर पोस्ट बहुत सारी होती हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप 100% फ्री, मतलब कोई भी आप ऑनलाइन फ़ीस नहीं पे करेंगे। ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी है, जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए भी है, मतलब जो अपनी सिर्फ कैरियर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो मैं अभी आपको उनकी वेबसाइट पे लेके चलूँगा। ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी लोकेशन आपकी नज़र कर रहा हूँ कि किस किस जगह उनको क्या क्या चाहिए, तो फिर मैं आपको उनकी वेबसाइट पे लेके चलूँगा। फिर हम वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि भैया वहाँ पे उन्हें क्या क्या चाहिए। एज लिमिट आपको पता है कि होती इतनी है, आमतौर पे 18, उन्हें 18 प्लस ही चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले HDFC की वेबसाइट पे। तो जब आप आ जाओगे HDFC की वेबसाइट पे, तो आपको कुछ ऐसा सा पेज नज़र आएगा। ठीक है, आप HDFC कैरियर्स के पेज पे आ जाएंगे। HDFC कैरियर के पेज पे आते ही आपको इस तरह के कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। अब आप ध्यान से देखें कि इफ़ इन केस अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो ये देखो बाहर ही लिखा आ रहा है 1 to 2 ईयर। ठीक है, मैं आपको किसी ज़ीरो में लेके चलता हूँ कि मान के चल रहे हैं कि भैया आप अभी एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो हम किसी ऐसे में चलते हैं। ये देखिए, मार्केटिंग सर्विस मैनेजर मुंबई। अब ये खुल रहा है पेज आपके सामने। तो ये देखिए जी, ये आ गया। अब वो कह रहा है 0 to 30 1400 एप्लीकेंट है इसके अंदर। वो कह रहा है कि रेवेन्यू इम्पैक्ट सपोर्टिंग 25% डिजिटल अनयूज बिजनेस और की प्रोडक्ट। इन सब वो होता क्या है कि आमतौर पे कि जब कोई भी बैंक कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं उसके क्लाइंट्स। तो वो सब कुछ करने के लिए आपको क्लाइंट को बताना है कि सर हमारे पास ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप इसमें जाके अपना काम कर लीजिए। मान लो FD खुलवाइए, तो सर आपको पता नहीं है कि FD के अगेंस्ट लोन भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी बातें आपने उनको बतानी है। वर्किंग नॉलेज ऑन ब्रांड मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इनकॉर्पोरेट कंज्यूमर इनसाइट, नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, एबिलिटी टू क्रिएट शार्प कम्युनिकेशन, क्रिएटिव एवेल्यूएशन रेलिवेंट। अब ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो कोई नया बंदा होता है ना, उसके पास सारी स्किल्स नहीं होती, लेकिन वो बंदा जैसे जैसे मार्केट में जाता है, बैंक में रोज आता है, तो वो रम जाता है उस चीज़ के साथ। ठीक है, जब आप रम जाओगे ना, तो आपको अपने आप मज़ा आने लग जाएगा। आपको पता लगने जाएगा कि भैया क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, उससे क्या कहना है, किस तरीके से उससे बात करनी है। ये देखो जी, अब आप मान लो पर्सनल बैंकर में जाना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको और लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, देखो और कोई इधर नॉर्थ इंडिया की मिल जाए। तो ये चलो दिल्ली की आ गई। यहाँ देखते हैं कलेक्शन मैनेजर। ठीक है, ये इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको देखना है कि भैया यहाँ करना क्या है। 1 से 2 साल, 2 से 3 साल लिखा हुआ है। रिसीवेबल मैनेजमेंट अचीव टारगेट रिकवरी। होता क्या है कि पैसे किसी को दिए, पैसे नहीं निकल रहे क्या, इन सब तरीके की बात है, और उनका जो भी उनकी रिकवरी है वो उनसे करी जाए। ठीक है, एंश्योर मनी कलेक्शन नॉर्म्स, एवरेज रिकवरी पर अकाउंट, मॉनिटर एंड रिव्यू फील्ड टीम टू अचीव टारगेट, इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर रिड्यूसिंग ओपनिंग बैलेंस।
ठीक है। इनोवेटिव एंड डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, आपने किस तरीके से रिकवरी करनी है ये आपने सारा देखना है, बैंक को पैसे वापस दिलवाने हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑफ मिसकंडक्ट विद इन द टीम, मतलब टीम हैंडलिंग की सारी बात है। अब ये देखो यहाँ भी हो गया, सफिशिएंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन मिनिमम 2 ईयर इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, शुड हैव मैनेज अ टीम ऑफ एजेंसीज ऑफ स्टाफ आउटसोर्स, शुड बी मैच्योर टू हैंडल कस्टमर एजेंसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक्चुअली HDFC ब्रांड इतना बड़ा है कि आप इसमें समा जाओगे, इसमें खो जाओगे और आप इसे पूरा नहीं कर सकते, मतलब इतनी सारी इनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं, कुछ कहने की हद नहीं। अभी देखो सेल्स मैनेजर ऑटो लिखे है जी, अब आप देखो 0 to 5 है यहाँ लिखा हुआ, तो अब 0 to 5 में जिसमें आ जाओगे तो यहाँ भी देखो वो क्या कहना चाह रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। खुल जा, अभी नहीं खुल रहा सर, थोड़ी सी HDFC की वेबसाइट स्लो चल रही है, तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ, क्या पता है खुल जाए। अब खुल गया। बिजनेस नंबर टू अचीव टारगेट बिजनेस वॉल्यूम, इंडिविजुअल टारगेट फॉर ऑल वर्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रॉपर, देखो DSA ब्रांच EDC होता है, आपको पता है कि बैंकों के आगे सबलेट हो जाती है, छोटी छोटी DSAs खोल लेते हैं वो लोग। तो थर्ड पार्टी टू अचीव टारगेट, इंश्योरेंस रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको मिल के काम करना होता है बैंक के साथ, ठीक है। सेल्स एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल, बैंकिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस नॉलेज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, नॉलेज ऑफ कंपटीशन, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है बैंक के अंदर रह के। आप देखो 0 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शुरू हो जाओ, अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये मत सोचना कि भैया जब मुझे एक्सपीरियंस होगा तभी जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सर, घर बैठ के एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो आपको एक बार बाज़ार में निकलना पड़ेगा। इसे निकलो और देखो, अपने तरीके से बैंक को ज्वाइन करो, और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप जाके फिट हो सकते हो। पर्सनल बैंकर के उसमें आ सकते हो, पर्सनल टेलर में आ सकते हो, तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो HDFC बैंक के अंदर, ये देख लो 12,551 जॉब्स उन लोगों ने फाइंड कर दी हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मान लो आप यहाँ पे हो और यहाँ पे लिख दो 1 to 2 एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब जो 1 से 2 का एक्सपीरियंस या 6 महीने का भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा ना, तो वो निकाल के आपके सामने रख देगा। सिटी ढूंढ लो भैया, कौन सी सिटी में जाना चाहते हो, मान लो दिल्ली जाना चाहते हो, तो सिर्फ दिल्ली की जॉब निकाल के बाहर कर देगा। तो इस तरीके से फ़िल्टर लगा के आप देखो सबसे पहले कि आप भैया आप किस तरीके से करना चाह रहे हो जॉब को, किस फंक्शन में जाना चाह रहे हो, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में जाना चाह रहे हो, वर्चुअल बैंकिंग में जाना, ये देखो वर्चुअल बैंकिंग भी है इसके अंदर, अब ट्रेनिंग हो जाएगी इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, घर बैठे काम भी कर सकते हो वर्चुअल बैंकिंग के अंदर। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इस HDFC बैंक में अप्लाई करना मत भूलना, बहुत ही शानदार इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो इसे किसी भी तरीके से लूज़ मत करना, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।